हाय एवरीवन। ये वीडियो में मोस्टली आज हम सीखेंगे कि इंटरव्यू के जो टाइम पे जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो मोस्टली अरे से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग पूछा जाता है इन स्ट्रीम एपीआई में, हम वो प्रोग्रामिंग आज देखेंगे। सो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिफाइन वन अरे। सो इंट array arr एंड इक्वल टू, हम क्या करेंगे, कोई रैंडम वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे। फॉर दिस एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं 2, 5, 6, 8, 9, 3 एंड अगेन हम 2 ले लेते हैं। ओके, एक डुप्लीकेट वैल्यू ले लेते हैं। अब जो इंटरव्यूअर होते हैं मोस्टली जो क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं कि मानो कि ये एक अरे देगा और बोलेगा कि यूजिंग ए स्ट्रीम एपीआई फाइंड द मैक्सिमम नंबर्स फ्रॉम दिस इन दिस अरे। ओके, सो अगर आप इस एरे को देखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2, 5, 6, 8, 9, 3, 2। ओके, सो इस एरे में जो मैक्सिमम नंबर है वो मैक्सिमम नंबर क्या है, 8 है। मीन्स कि अगर हमें बोलता है कि हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है तो आउटपुट जो हमारा होगा वो 8 होगा। ओके, जो मैक्सिमम नंबर होगा, मैक्स नंबर अगर हम बात करेंगे, मैक्स नंबर वो 8 होगा। अब हम इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे, तो मान के चलो कि ये हमें इनपुट अरे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या करेंगे, स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अरेज डॉट स्ट्रीम अरे। ओके, यानी स्ट्रीम बेसिकली एक मेथड्स प्रोवाइड करता है मैक्स, तो हम वो मैक्स मेथड्स यूज करेंगे, मैक्स। सो अगर आप यहाँ तक ये प्रोग्राम देखोगे तो अप टू हेयर बेसिकली ये क्या कर रहा है कि स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहा है, और स्ट्रीम मेथड्स बेसिकली जो हमारा एक मैक्स मेथड है, हम उस मेथड्स को यहाँ यूज करके ये प्रोग्राम्स जो है वो बेसिकली मैक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये जो यहाँ पे है ये मैक्स मेथड्स, अगर आप देखोगे इस मेथड्स का सिग्नेचर, सो बेसिकली ये ऑप्शनल इंट रिटर्न कर रहा है, राइट। सो हम यहाँ पे ये ऑप्शनल वैल्यू रिटर्न करेगा, सो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे इफ परजेंट, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल है इन दिस केस सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, सो अगर आप देखोगे ये वैल्यू बेसिकली रिटर्न करेगा हमें मैक्स नंबर। लेट्स रन दिस प्रोग्राम्स। ओके, सो देखोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे जो मैक्स नंबर है वो 9 है। ओके, सो यहाँ पे हम मिस्टेक से 8 लिखे हैं, वो 9 होगा। अगर इस एरे को आप देखोगे तो ये यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 9 है। ओके, सो इसलिए जो हमारा आउटपुट हुआ वो आउटपुट 9 प्रिंट किया। मान के चलो कि सेकंड क्वेश्चंस इंटरव्यूअर ये आस्क कर रहा है, ये पूछ रहा है कि अगर अरे दिया हुआ है और अरे देने के बाद ये पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर फाइंड आउट करो, वो हम कैसे करेंगे। लेट्स कमेंट दिस कोड। ओके, अगर हमें बोल रहा है मिनिमम नंबर फाइंड करने, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रीम अरे यहाँ पे पास करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे मिनिमम मेथड्स। ओके, सो मिनिमम, एंड ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ऑप्शनल रिटर्न करेगा, राइट। सो ऑप्शनल अगर आप देखोगे मिनिमम फंक्शन का जो आप देखोगे बेसिकली ये ऑप्शनल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, राइट। इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ परजेंट, देन इन दिस केस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, सो ये जो लाइन ऑफ कोड है, ये लाइन ऑफ कोड बेसिकली क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू हमें देगा। सो अगर आप इस अरे को देखो, सो यहाँ पे और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए,
अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 5 6 8 9 3 2, सो इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू और 2 है। सो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, राइट। लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट विल गेट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया 2। ओके। इसी तरह अगर मानो कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे बी इंटरव्यूअर आस्क हमसे पूछ सकता है कि ये अरे दिया है और इस अरे में हमें एवरेज फाइंड करना है। ओके। सो वो प्रोग्राम हम कैसे करेंगे, लेट्स डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अरेज डॉट स्ट्रीम अरेज डॉट, अब हमारा एवरेज मेथड्स है, सो हम एवरेज मेथड्स यूज़ करेंगे और ये भी वैल्यू हमारा ऑप्शनल रिटर्न कर रहा है, सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ परसेंट देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एग्नल। ओके। तो बेसिकली ये जो लाइन है ये लाइन एवरेज रिटर्न करेगा। वो कैसे होगा, अगर हम इसको यहाँ पे देखोगे, सो एवरेज कैसे होगा, ये सारे नंबर को ऐड करके उसको डिवाइड करेगा टोटल नंबर ऑफ occurrence of that count of this number। for this examples यहाँ पे जैसे 2, सो अगर आप देखोगे तो ये करेगा कैसे, 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2। ओके। एंड देन उसको क्या करेगा, डिवाइडेड बाय टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 7, इसका जो आउटपुट होगा वही हमारा एवरेज होगा। सो हम इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो इसका वैल्यू आ रहा है 5.0, सो मोस्टली इसका जो आउटपुट होगा वो 5.0 होगा। ओके। इसी तरह अगर हमसे आउटपुट, ओके, लेट्स कमेंट दिस कोड एंड जो हमारा मान के चलो कि ये इंटरवल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि वो अरे देता है और अरे देने के बाद वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है वो फाइंड आउट करो। सो अगर आप इस अरे को देखोगे, सो इस अरे में जो हाईएस्ट नंबर है वो 9 है, राइट। और इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि सेकंड हाईएस्ट फाइंड आउट करो, मतलब जो आउटपुट हमारा एक्सपेक्टेड होना चाहिए वो 8 होना चाहिए, राइट। सो मतलब सेकंड हाईएस्ट हाईएस्ट नंबर फ्रॉम अरे। ओके। सो ये प्रोग्राम हम कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस इनपुट अरे को स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, अरे डॉट स्ट्रीम ARR। उसके बाद हम यहाँ पे यूज कर लेंगे बॉक्स्ड या सॉर्ट। ओके। इसको हम यूज कर लेंगे बॉक्स एंड देन सॉर्ट मेथड्स हम यूज करेंगे। एंड इन शॉर्ट मेथड्स में बेसिकली यहाँ तक जो है वो स्ट्रीम रिटर्न कर रहा है, इसके बाद हम इसमें शॉर्ट मेथड्स लगा रहे हैं। बेसिकली ये शॉर्ट मेथड्स में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग इंटीजर इंट वैल्यू। ओके। तो अगर आप इस प्रोग्राम को पार्ट बाय पार्ट देखोगे, सो अभी तक ये प्रोग्राम्स हमें यहाँ तक क्या रिटर्न दे रहा है, ये अरे है, सो हम इसको सॉर्ट करें, सॉर्ट जो करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर्स में होगा। मतलब अगर आप यहाँ तक देखोगे तो यहाँ तक ये रिटर्न क्या करेगा, 2 2 3। ओके।
3 5 6 8 एंड 9 रिटर्न कर रहा है। ओके, सो अगर इस प्रोग्राम को अभी तक अगर हम रन करके देखें तो हमें ये रिटर्न करेगा, ये अरे रिटर्न करेगा। ओके, सो हम इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें चाहिए सेकेंड हाईएस्ट नंबर, राइट, मतलब जो आउटपुट हमें चाहिए वो 8 होना चाहिए। सो हम इस अरे को क्या करेंगे, हम रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे। रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स मेथड्स को यूज करेंगे। ओके, सो रिवर्स मेथड्स को यूज करते ही ये जो हमारा जो होगा वो कैसे हो जाएगा, 9 8 6 5 3 2 2, ये हो जाएगा, राइट। तो हमारा ये होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें चाहिए 8, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या चाहते हैं कि हमें 9 को हम स्किप कर देंगे। वो स्किप कैसे करेंगे, हम यूज कर लेंगे डॉट स्किप, स्किप, ओके, डॉट स्किप 1। ओके, सो डॉट स्किप 1 क्या करेगा, ये जो हमारा यहाँ तक ये अरे था अप टू हेयर्स, सो अब ये क्या करेगा, 9 को स्किप करेगा। स्किप करने के बाद जो हमारा वो आउटपुट हो जाएगा यहाँ तक, वो क्या आ जाएगा, 8 6 5 3 2 2, यहाँ तक ये हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो आउटपुट चाहिए बेसिकली ये चाहिए, राइट, 8 चाहिए। अब इसकी करने के बाद हम क्या कर लेंगे, जो ये पहला नंबर है वो हमें प्रिंट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट फाइंड फर्स्ट। ओके, अगर हम ये फाइंड फर्स्ट यूज कर रहे हैं, सो हमें अब तक यहाँ जो ये है, यहाँ अप टू हेयर ये प्रोग्राम हमें रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न करके दे रहा है 8। ओके, और ये जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑल्सो रिटर्न करेगा ऑप्शनल। अगर आप फाइंड फर्स्ट का जो मेथड का रिटर्न सिग्नेचर देखोगे वो ऑप्शनल रिटर्न कर रहा है, राइट। सो ऑप्शनल रिटर्न करने के बाद हम यूज कर लेंगे डॉट फाइंड प्रेजेंट सिस्टम ऑफ डॉट प्रिंट। प्रिंट हम यूज करेंगे यहाँ पे, राइट। सो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन करने के बाद सो हम यहाँ पे यूज करेंगे फाइंड फर्स्ट, और अगर इस प्रोग्राम को अगर हम रन कर देते तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट 8 आना चाहिए। सो लेट्स रन इट। सो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट हुआ वो आउटपुट 8 हुआ, राइट। सो ओके, सो मे बी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आस्क कर सकता है कि मान के चलो वो एक एरे देगा, और एरे देने के बाद ये पूछ सकता है कि ये जो अरे है इसमें से सिर्फ यूनिक नंबर फाइंड करो। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हुआ कि 2 5 6 7 9 3 2, सो यहाँ पे 2 देखोगे वो 2 2 टाइम्स है। सो अगर हमारा इंटरव्यूअर आस्क कर सकता है कि हमें यूनिक नंबर फाइंड आउट करो, सो द एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, वो आउटपुट होना चाहिए 5 सॉरी 2 5 6 8 9 एंड 3, ये हमारा मोस्टली आउटपुट होना चाहिए। ओके, सो हम इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे, लेट्स डू इट। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेज यूज करेंगे। लेट्स अरेज डॉट स्ट्रिंग अरेज डॉट। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यूज करेंगे, हमें यूनिक नंबर फाइंड आउट करना है, राइट। सो हम यूज करेंगे बॉक्स
ये हमारा इंटीजर स्ट्रीम करेगा आउटपुट। इसके बाद कलेक्ट हम यूज करेंगे, कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट। अगर हम इस अरे को अगर हम सेट में ऐड कर देते हैं, तो सेट बेसिकली, अगर सेट का जो फंक्शनलिटी देखोगे, सेट ओनली यूनिक नंबर ऐड करता है, राइट। सो अगर हम इस सारे नंबर को अगर हम सेट में ऐड कर दें, इसका मतलब यह है कि जो हमें आउटपुट मिलेगा वो सारा यूनिक मिलेगा, डुप्लीकेट वैल्यू सेट में ऐड ही नहीं हो सकता है, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टू सेट यूज करेंगे। सो बेसिकली ये क्या करेगा, जो ये सारे वैल्यू है, ये वैल्यू को सेट में ऐड कर देगा। सो जो सेट का जो वैल्यू जो होगा वो क्या हो सकता है, क्या होगा, टू। और सेट में जो वैल्यू ये ऐड हो जाएगा, ये 2, 5, 6, 8, 9, 3, ये सब सारा वैल्यू जो होगा वो सेट में ऐड हो जाएगा, राइट। अब अगर ये सब सारा वैल्यू सेट में होगा, अगर हम इस वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, मतलब हमारा जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें आउटपुट मिले यूनिक नंबर, वो मिल जाएगा। सो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, सो अगर हम इस प्रोग्राम को देखें, सो ये जो हमारा यूज होगा, अ, ये जो रिटर्न कर रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से कॉमा सेपरेटेड नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें हमने नहीं लिखे, बट यहाँ पे जो आउटपुट देखोगे वो 2, 3, 5, 6, 8, 9, ये वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है, राइट, ये सेट है। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस मोस्टली इंटरव्यूअर आस्क कर सकता है कि, और नेक्स्ट में ये हमें पूछ सकता है कि वो एक एरे देगा और कहेगा कि फाइंड करो इसमें डुप्लीकेट नंबर क्या है। अगर आप इस एरे को एज एग्जांपल देखते हो, सो यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यू है 2, अगर इंटरव्यूअर आस्क करता है कि डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट करो, वो प्रोग्राम हम कैसे करेंगे। जैसे अगर हमें पूछता है कि डुप्लीकेट वैल्यू अगर देखोगे यहाँ पे तो 2 है, वो प्रोग्राम हम कैसे करेंगे, अरेज डॉट strr डॉट इसको हम क्या करेंगे, ऑक्स्ट डॉट नेक्स्ट जो हम क्या करेंगे, कलेक्टर्स डॉट, हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रुपिंग बाय। हम ग्रुपिंग बाय क्यों यूज करते हैं वो हम आपको भी बताते हैं। फंक्शन डॉट आइडेंटिटी एंड डॉट काउंटिंग। सो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, क्या हम कर रहे हैं कि ये जो सारे नंबर्स है, इस सारे नंबर्स को हम मैप में डाल रहे हैं, राइट। ग्रुपिंग बाय बेसिकली मैप रिटर्न करता है, ओके। सो मैप में डालने के बाद एज ए की जो है वो हम ले रहे हैं, जो ये वैल्यू प्रेजेंट है यहाँ पे वो की ले रहे हैं, और जो वैल्यू है वो इसका काउंटिंग ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि I'll tell you। सो जो मैप ये रिटर्न करेगा, वो मैप कैसे करेगा कि मान के चलो कि जो यहाँ पे है वो 1 होगा, और इसका जो वैल्यू होगा, ओके, सो इसका जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, ओके। सिमिलर वे में अगर दूसरा नंबर देखते हैं, तो दूसरा जो नंबर होगा वो, मतलब जो 1 कितने टाइम अकरेंस, राइट, तो 1 अकरेंस, सॉरी, की होगा 2, और इसका अकरेंस क्या है, 1 हुआ, मतलब वो एक बार ही है, राइट। 2 है, 1 एंड 2, सॉरी, इससे 2 टाइम्स है, ओके। सेम वे 5 कितने बार है, तो 5 हो जाएगा की मैप में, मैप में 5 हो जाएगा की, और वो जो वैल्यू होगा वो अकरेंस अगर आप देखोगे, जो वैल्यू हो जाएगा 5 बार, कितने बार इसमें 1, तो ये हो जाएगा 1, ओके। सिमिलर वे
अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट जो से सिक्स, जो सिक्स है वो सिक्स यहाँ पे लिखेंगे एज ए की होगा, और वो सिक्स कितने बार है, एक बार है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा सिक्स वो वन टाइम हो जाएगा। सेम वे में अगर आप देखोगे एट, तो एट कितने बार है, एक बार से, तो की हो जाएगा वो एट, और जो वैल्यू हो जाएगा वो एक बार हो जाएगा, राइट। सेम वे नाइन भी देखोगे तो नाइन का जो अकरेंस है वो वन टाइम्स है, राइट। सो वो जो नाइन हो जाएगा एक बार, उसका जो वैल्यू है वो वन टाइम्स है। ओके, तो इस तरह से मैप में स्टोर होगा ये वैल्यू, ये रिटर्न करेगा अभी तक। ओके, अगर अगर यहाँ तक ये वैल्यू हमारा मैप रिटर्न कर रहा है, अभी हम यहाँ से वैल्यू को इटरेट करेंगे फॉर ईच। यहाँ पे यूज करेंगे की एंड वैल्यू। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन वंस। अगर मान के चलो, अगर यहाँ पे अगर ऐसे वैल्यू की एंड वैल्यू फॉर्मेट हो रहा है, अगर वैल्यू अगर वन से ज़्यादा है, मतलब कि वो वैल्यू एक बार से ज़्यादा है इसे, राइट, सो वो डुप्लीकेट वैल्यू है, एक से ज़्यादा अकरेंस है। So if value is greater than 1, in this case system of dot print ये यूज करेगा की। ओके, सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम्स। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था कि टू, एंड हमें यहाँ पे प्रिंट हो गया टू। सो मोस्टली ये सब सारे क्वेश्चंस एरे से रिलेटेड इंटरव्यूअर मोस्टली पूछते हैं, एंड ये सारे क्वेश्चंस हम आपको कमेंट सेक्शंस में डाल देंगे। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू।